नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में अपराधियों की नींद उड़ा दी पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने, जब उन्होंने अचानक पैदल गश्त किया। ये गश्त शहरवासियों में सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए था। पुलिस अधीक्षक ने थाना मऊ दरवाजा से कोतवाली फर्रुखाबाद तक पैदल गश्त किया और दुकानदारों तथा राहगीरों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में 604 नए पुलिस जवानों की तैनाती से अब अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। नए पुलिस जवानों के बिट पर तैनाती से अब हर गली मोहल्ले में पुलिस की नजर रहेगी। इसलिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू रूप चलाने के लिए पैदल बात किया है। बात करेंगे पुलिस अधीक्षक हमारे साथ मौजूद है, किस तरह किया है। मैम, पैदल गश्त किया, किस वजह से किया गया? देखिए, रूटीन पैदल गश्त है। इवनिंग में हम सभी पुलिस वाले लोगों के बीच में आके बातचीत की है कि कुछ समस्या तो नहीं है और रूटीन है ये। और इसके अलावा अभी थाने पे जैसा कि हम जानते हैं कि जनपद फतेहगढ़ में लगभग 600 प्लस रिपीट आरक्षी हमें आवंटित किए थे, जो अभी पासिंग आउट परेड भी चलता हुआ वो भी थानों में आ चुके हैं। उन सबकी ट्रेनिंग चल रही है। थानों पे भी जाके उन सबको अवगत कराया कि क्या उन्हें करना है, कैसे काम सीखना है और क्या क्या चीज़ें उन्हें नहीं करनी है। तो एक पूरा वो ट्रेनिंग सेशन के साथ साथ बस उनको लेके आए हैं, उनको दिखाया गया है कि कैसे गाड़ियों की चेकिंग करते हैं, क्या हमें सावधानियाँ बरतनी है, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं और क्या संयम रखना है। रूटीन एक्सरसाइज है। 604 दुकानें से नए मिले से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी क्या? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा पुलिस बल हमें प्राप्त हुआ है और जो मैन पावर का शॉर्टेज था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो हमारे सामने ये चैलेंज है कि कैसे हम इनको बेहतर ट्रेन करें, जिससे कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था हो गया, क्राइम प्रिवेंशन हो गया, क्राइम डिटेक्शन हो गया, इन सब में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की। खबर औरैया से है, जो महाराणा प्रताप की जयंती इस बार 9 मई 2026 को अजीतपल तहसील क्षेत्र के गौरी गार्डन में दोपहर 3 बजे बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। ये आयोजन क्षत्रिय विकास समिति के नेतृत्व में होगा, जिसमें महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके अद्वितीय पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को नमन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता, भाईचारे और गौरव की भावना को और मजबूत करना है। समिति के पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। वहीं बता दें कि इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे, जो समाज में एकता और प्रेरणा का संदेश देंगे। औरैया में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लगातार जारी है। बिदूना थाना स्वात और सर्विलांस टीम ने मिलकर राहगीरों को निशाना बनाकर जेब काटने वाले अंतर जनपदीय गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। बता दें कि 27 अप्रैल को एक वृद्ध से 50,000 रुपए की टप्पेबाजी के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की। 2 मई को गणेशपुर बॉर्डर पर संदिग्ध बाइक सवारों को रोका गया, लेकिन भागने के प्रयास में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, तीसरे को पकड़ा गया। वहीं उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, नकदी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। दिनांक 2/5/2026 को जनपद औरैया में बॉर्डर चेकिंग स्कीम के तहत चेकिंग की जा रही थी। बिधवा थाना अंतर्गत गणेशपुर, जो औरैया और कन्नौज के बॉर्डर का गांव है, बिधवा पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। बदनपुर की तरफ से आते हुए 3 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा किया गया। उनके द्वारा न रुकते हुए अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा करते हुए पकड़ने की कोशिश में गपचुरिया पुलिया के बाएं तरफ बाइक सवार फिसलकर गिर गए और पुलिस टीम के पहुंचते ही तत्काल जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया, जिससे पुलिस मोबाइल में बाईं तरफ गोली लगी, शीशा टूट गया। जवान जो है बचाव करते हुए आत्मरक्षा सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायरिंग किए, जिसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी और 1 व्यक्ति को दबोच कर पकड़ा गया। उनके नाम क्रमशः जितेंद्र मोटा पुत्र
चंदौली के अलीनगर स्थित एक होटल में तिलक समारोह के दौरान हंगामा हो गया जब दूल्हे की कथित प्रेमिका शादी के आयोजन में पहुंच गई। युवती ने दूल्हे पर आरोप लगाया कि उसने उसे शादी का झांसा देकर 5 साल तक संबंध बनाए रखे। जैसे ही युवती ने यह खुलासा किया, वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर 22 किलोमीटर दूर रिंग रोड पर छोड़ दिया। हालांकि युवती ने देर रात अलीनगर थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है। उसने न्याय की गुहार लगाई है। मुझे बोलना है कि आप पे एक्शन किया जाएगा। मैडम क्या किस तरह के आरोप लगा रही मैडम? ये ऑलरेडी मेरे साथ 5 साल से आईडी ऊपर कर दीजिए। अभी आप ग्रीन पार्क होटल गई थी, क्या हुआ वहाँ पे? सर मैं वहाँ गई किस थी। लिए गई थी? मैं वहाँ जैसे मेरे साथ एक कार्यरत थे अंकित सिंह, जो रहने वाले चंदौली गौरारी गांव के हैं, सन ऑफ रमेश सिंह। हाँ, वो वहाँ डूरा में कार्यरत थे, मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट मुझसे शादी करने के लिए भी वो बोले थे, बट वो यहाँ पे पहले उनके पे मैं वहाँ केस कराई थी। फिर इसके बाद वहाँ पे अभी केस चल ही रहा, उसकी कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। अभी 16 तारीख को वो है फर्स्ट। फतेहपुर के खागा तहसील के रसूलपुर सानी पावर हाउस में स्मार्ट मीटर के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध उबाल पर है। स्मार्ट मीटर से आए ज्यादा बिलों से परेशान ग्रामीणों ने अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़कर पावर हाउस में फेंक दिए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने मीटर फिर से लगाए जाए ताकि बिल में कोई गड़बड़ी ना हो। प्रशासन को अब इस मामले में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। फतेहपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा बनाए गए शेड और चैम्बर को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। बता दें कि प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करते हुए सैकड़ों अधिवक्ता विरोध में सड़क पर उतर आए। इस दौरान प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई, जिसमें एसडीएम सदर और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के बीच भिड़ंत हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर का है, जहां प्रशासन ने कलेक्ट्रेट की जमीन पर बनाए गए शेड हटाने के लिए ये कार्रवाई की। हमारी कहाँ जमीन है? क्या चीज? ये जमीन कलेक्ट्रेट परिसर की है, इस बात से आपको इनकार है? कलेक्ट्रेट की है। ये कर सही रहे हैं, मैं मानता हूँ सभी लोग सही कर रहे हैं, प्रशासनिक सही कर रहा है, लेकिन बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके उसकी समुचित नाप और रिकॉर्ड दिखा के करें तो उचित होगा। ये तरीका गलत है कि आप आए और शुरू, ये तरीका नहीं है। संतुष्ट करिए, हमको भी संतुष्ट कर दीजिए। हम लोग आप ही के साथ काम करते हैं। अगर आप न्यायालय के अधिकारी हैं तो न्यायालय का में हम लोगों का भी स्थान है। हमको भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये न्यायालय के पार्ट है। अगर कोई काम है तो उसको बैठ मिल के कर। खबर अमेठी से है, जहां गौरीगंज थाना क्षेत्र के लोधन का पूर्वा वार्ड नंबर 24 में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती शौच के लिए घर से बाहर जा रही थी, तभी गांव के 2 लोगों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने उसे लेकर थाना पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों शिव और प्रताप के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं क्षेत्राधिकारी गौरीगंज ने मामले की गंभीरता से जांच की बात कही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जनपद अमेठी के थाना गौरीगंज क्षेत्रांतर्गत से एक 25 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के संदर्भ में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। तत्काल थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अमेठी के भादर क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां मनोरमा नदी में नहाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में डूब गया। युवक के डूबते ही आसपास चीख पुकार मच गई और ग्रामीणों ने तुरंत नदी में उतरकर उसे बाहर निकाला। गंभीर हालत में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक अपने 2 बच्चों के साथ नदी में नहाने गया था और नहाते समय उसका संतुलन बिगड़ने के कारण वह डूब गया। घटना से गाँव में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं में 200 रुपए की उधारी को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के आजाद बाली गली के पास हुई, जहां शाहिद पुत्र अरशद हुसैन के लोहे की जंजीर और ताले से पीट कर मार डाला गया और मारने वाले भी जिहादी ही थे। बता दें कि
शाहिद ने जिहादियों से 500 रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 300 रुपए वापस भी कर दिए थे, लेकिन 200 रुपए की उधारी शेष रहने पर विवाद हो गया। इस हत्या में शामिल आरोपियों के नाम नसीम, वासिफ, फजल और रमजानपुर थाना कादर चौक क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। आज दिनांक 3/5/2026 को सोथा नई बस्ती कोतवाली थाना कोतवाली क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ पर उसका नाम शाहिद पेंटर सन ऑफ अरशद ज्ञात हुआ। यह भी ज्ञात हुआ कि शाहिद और नईम दो दोस्त थे। 5 साल पूर्व शाहिद ने नईम से 500 रुपये उधार लिए थे, जिसमें से 300 रुपये उसने वापस कर दिए थे। आज 200 रुपये के लिए शाहिद और फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के बोधियापुर गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक राम सजीवन को कथित तौर पर भैंस चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने कई महिलाओं को थाने लेकर आकर पूछताछ की। देर रात हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। दिनांक 3 मई व 4 मई की मध्य रात्रि लगभग 2:30 बजे यूपी 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बधैयापुर में एक व्यक्ति को भैंस चोरी का प्रयास करते हुए पकड़ा गया है तथा उसके साथ कुछ मारपीट हुई है। इस सूचना पर यूपी 112 तथा थाना मलवा की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु तुरंत जिला अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान प्रातः इनकी मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान कमलेश पुत्र राम सजीवन निवासी ग्राम बिटौरा थाना हुसैनगंज के रूप में हुई है। प्रकरण के विषय में विस्तृत जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया है कि कमलेश का सीतापुर में पंजाब के माफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। 1993 में पंजाब से आए नायब सिंह पर हत्या, ड्रग्स तस्करी और जमीन कब्जे के गंभीर आरोप है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन है। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि नायब सिंह को एक प्रभावशाली अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, जो पुलिस की कार्रवाई को रोक रहा है। नायब सिंह की पत्नी भी इस आपराधिक साम्राज्य में शामिल है और उसने न केवल अपने परिवार के लोगों को निशाना बनाया, बल्कि कई जानलेवा हमले भी किए हैं। क्या सफेदपोश अधिकारियों के संरक्षण में ये माफिया फल फूल रहे हैं? सुदर्शन न्यूज की टीम इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सीतापुर जनपद के बनहेटा ग्राम, जो कि कोतवाली देहात में स्थित है, वहां एक पीड़ित व्यक्ति है हरदीप सिंह, जिनको नायब सिंह के द्वारा प्रताड़ित किया गया। यही नायब सिंह वो नायब सिंह है जिसके द्वारा देवीपुर ग्राम के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, और वो लोग ग्रामीण जितने भी हैं वो बहुत अधिक प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, और बनहेटा ग्राम के भी जो हरदीप सिंह हैं वो पीड़ित हैं। इनसे आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हाँ जी, ये जो नायब सिंह है सन 1993 में आया था और इसके 2 भाई भी साथ में आए थे, इसके जीजा जी बहनोई भी आए थे। इसने दोनों भाइयों को षड्यंत्र के तहत मार दिया, उनकी ज़मीन हड़प ली। फिर उसके बाद इसने बहनोइयों के भाई को भी षड्यंत्र के तहत मार दिया, वो भी ज़मीन हड़प गया। फिर इसे अपने साले लाया, उनको भी ज़मीन हड़प गया, उनको किनारे कर दिया, और गरीबों की बड़ी ज़मीन दबी इन्होंने। फिर उसके बाद मेरे भाई को इन्होंने षड्यंत्र के तहत मार दिया, मैं नहीं जान पाया, बाद में पता चला। उसके बाद ये 2012-13 में मुझे धमकी दिलवाता है, अपने मोबाइल नंबर देता है। जब मैं उसकी CDR निकालता हूँ तो इसका नंबर आता है, उससे फिर मैं FIR कराता हूँ। वो आज तक नहीं पता चला कि FIR कहाँ है कहाँ नहीं है। उनमें नाम TP सिंह का था, एक सुलेंदर सिंह का फ़ोन नंबर था, और नायब सिंह उसको नंबर देता है मेरा। उसके बाद ये मेरा एक्सीडेंट करता है, हमारे दोनों का जो ना, उसके बाद एक्सीडेंट नहीं, सॉरी, उसके बाद हमारे घर पे आके लड़ाई करता है, जिसके CCTV फुटेज मेरे पास हैं। मेरे घर पे ही आके मारता है, गाड़ी लेके आता है, लड़कों को लेके आता है मेरे घर पे। मैं बीमार पड़ा हुआ था, तब भी मैं कुछ नहीं किया। उसमें मुकदमा मैंने कराया 191/93 का, 193 मुकदमा इस पर चारों लड़कों पे और इस पर हुआ, वो चल रहा था। उसके बाद ये देखता है कि हमारा जो गवाह था सरदार, उसके घर जा कर के इसके लड़के उसको पीटते हैं, इसके पोता पीटता साला, उसके ऊपर में मुकदमा चल रहा है 44/025 का, जो 308 लगी हुई है। और उसके बाद एक दिन हम दोनों आ रहे हैं, मेरा गवाह और मैं
स्कूटी से आ रहे थे शाम को, और पीछे से ये गाड़ी लेके आता है और हमारे पे दोनों को देख के चढ़ा देता है, जिसके जो कि मेरे ये पैर पे देखो मैंने FIR भी लिखाने की कोशिश की जिसमें ये चोट लगी हुई है। मेरे पैर के ऊपर ये इतने टांके लगे, आँख पे लगे, और वो आदमी दोनों देख के ये मार करके गाड़ी भगा ले गया। कहता आज तो बच गए हो, फिर मैं नहीं बचने दूंगा। मैं बैठे थे, कहते ना हरदीप की जगह है ना आपकी जगह है। शाम तक बैठे रहे, 1 घंटा इंतजार करते रहे, सारे बैठे। बाद में जो कोतवाल का ड्राइवर है वही थाना चलाता है ब्रजेश। जब मैं बच्चे छोड़ के आ रहा होता हूँ, जैसे ही मैं प्लाईवुड पे पूछता हूँ, मैं सारी मेरे पास फ़ोटो वीडियो है। और मैंने कहा अब तो कोई है नहीं। जब मैं गाड़ी धीमी हुई क्रॉसिंग में, वहाँ एकदम किट की आवाज़ आती है। मैं पिछली सीट पर बैठा था, जैसे ही मैंने देखा कि कोई टायर फटा है, वो FIR होने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से कट्टा बरामद हो गया, 2 रौंद बरामद हो गए। जो गांव वाले बता रहे थे, जो सरदार लोग नाचते थे का, वो फ़ोन करता है, तुरंत इसको छोड़ दिया जाता है। और फिर मैं RGS करता हूँ, सब कुछ करता हूँ कि मुझे को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी भी दी जाती है पुलिस की। और ये बाहरी को छोड़ के 3 दिन बाद वहाँ आता हूँ। जब मैं आके देखता हूँ तो किसी सरदार का फ़ोन नहीं होता है, किसी सरदार की फ़ोटो नहीं थी। 2 बाहरी आदमियों का होते हैं, एक तो भवनपुरा का भैया लाल है जो कि हिस्ट्री में पहले नंबर पे आता है, उसके साइन मिले। एक कोई वरिंदर नाम का आदमी, उसके 2 आदमियों के साइन मिले। मैं इंस्पेक्टर को बोलता हूँ कौन सरदार किस पे साइन है बताइए, मेरे को ना बताते। मेरे गांव में 150 सरदार रहता है, मुझे 10 ही सरदार ला के दिखाई 150 में से कोई सरदार नहीं आता। ये दबाव बनाया जाता है कि फैसला किससे कर लूँ। एक बदमाश तो मुझे पहले मारा, दूसरा क्यों कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है? हाँ जी, क्यों कार्रवाई? क्योंकि ये स्मगलर है, पैसा बहुत है, पैसा बांट देता है। और इसमें बड़े बड़े अधिकारियों के भी हाथ कहाँ के अधिकारी? वो लखनऊ के हैं अधिकारी को ASI IS अफसर बताया जा रहा है, जिससे सीतापुर का पूरा प्रशासन हिल जाता है। इसको किस बेस पे छोड़ दिया जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो आपकी क्या योगी सरकार से? मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत बढ़िया सरकार है, उसको बदनाम किया जा रहा है। मैं हर साल वहाँ जाता हूँ, तो साहिबजादों का दिन मनाया जाता है। अगर बाबा ना होता तो हम आज सरदार लोग ना होते यहाँ। बाबा की इतनी अच्छी सरकार है, अपनी नींद सोते अपनी नींद जागते हैं। ये बाबा को बदनाम कर रहे हैं अधिकारी लोग, जो एक स्मगलर की सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी क्या मांग है? नायब सिंह पर क्या कार्रवाई? इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर NSA लगना चाहिए। पंजाब का है, इसके आतंकवादियों से संबंध रहे हैं। हाँ, इसने पूरा आतंक मचा रखा है यहाँ। जमीन मेरे भाई की भी दबा ली इसने कब्जे में। आपका नाम? मेरा नाम हरदीप सिंह है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटे बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा गांव में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा प्रयास गौरक्षक युवाओं की सक्रियता से विफल हो गया। गांव में धर्मांतरण के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन जब गौरक्षकों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो वहां मौजूद लोगों ने गाली गलौज करते हुए गौरक्षकों पर हमला कर दिया। हमला करने का उद्देश्य गंभीर था, क्योंकि गौरक्षकों पर घातक हथियारों और पत्थरों से हमला किया गया। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस पर भी पथराव किया गया। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कुल 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। अलवर में आयोजित जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा 6ठे जिला स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह में 21 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज गोविंदगढ़ के पत्रकार रमेश चंद्र मीणा को उनके उत्कृष्ट पत्रकारिता कार्यों और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। समारोह में प्रशिक्षु IPS कार्तिकेय वर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर कई वरिष्ठ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें राकेश असंग, सुरेश शर्मा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्य सहित अन्य शामिल थे। साथ ही वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पत्रकारों के बच्चों को भी सम्मानित किया गया। जैसे ही सोचा कि RS IAS इनकी तैयारी करनी है, तो पहली चीज ये थी कि अच्छे एडिटर्स को पढ़ना शुरू करो। हर मुद्दे के ऊपर वो क्या लिखते हैं, उन विचारों को पढ़ना अगर आप शुरू करोगे तो आपका खुद की जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, वो बहुत बढ़ेगी। और मुझे याद है कि उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, खासकर उनमें जो भी राइटर लिखा करते थे, शायद मैंने उन सबको पढ़ा। मेरे पास मेरा खुद का एक वॉल्यूम था। कानपुर छावनी परिषद में मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिलने के खिलाफ आज पीड़ित परिवारों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि अधिकारी लाखों रुपए लेकर बाहरी लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जबकि 2010 के बाद से मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है। शिवा कुमार और अन्य 20 परिवारों का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य को नौकरी का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि उनका हक बनता है। आज उन्होंने छावनी परिषद कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है और CM, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री से न्याय की गुहार लगाई।
भाई क्या नाम है? आकाश कुमार यादव। कहाँ पर हैं अभी? हम कंटोनमेंट बोर्ड छावनी परिषद कार्यालय। क्यों आए थे, क्या समस्या है? मृतक आसिफ नौकरी की समस्या है सर। हमारी और हमारे साथ साथ 20 लोग परिवार हैं जिनकी नौकरी का बाकी है। यहाँ के अफसर 20 परिवारों को देख रहे हैं। यहाँ की यहाँ पे हर व्यक्ति घर में 4-5 आदमी हैं, ठीक है। 2500 आदमी का कम से कम सवाल है नौकरी का। और 8 साल से 10 साल से हम लोग केवल भाग दौड़ कर रहे हैं। यहाँ से लेकर DG ऑफिस दिल्ली लखनऊ तक की हम लोग ने भाग दौड़ करी। वहाँ की भी एप्लीकेशन यहाँ पे आई हुई है। अब क्या नाम है उसका? पूजा कुमारी। कितने लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिली और क्या मुख्य समस्याएं हैं? हम लोग कम से कम 20 से 22 लोग हैं जिनको हम मृतक आसिफ नौकरी के लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। आज 12 से 13 साल हो चुके हैं, जिसमें कि सर यहाँ आते हैं, मैम लोग कहती हैं, सर कहते हैं कि आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन ये कह के टहला देते हैं और फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी नवंबर में इंक्वायरी हो चुकी है, सर्वे हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी। फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक की एक अनोखी पहल से जनता को अब सीधा न्याय मिलेगा। पुलिस अधीक्षक ने फैसला किया है कि हर 2 दिन में एक थाने पर खुद जन सुनवाई करेंगे। ये कदम पुलिस कार्यालय में भीड़ कम करने के लिए उठाया गया है। बता दें कि आज खागा कोतवाली में फरियादियों की समस्याएं सुनी गई और लोगों के चेहरों पर राहत की भावना साफ देखी गई। पुलिस अधीक्षक ने सभी मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया और कहा कि जनता की सेवा ही उनकी प्राथमिकता है। आज फतेहपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा नई पहल शुरू की गई है, जिसपे थानों में जाकर के स्वयं जो है एप्लीकेशन लेकर के जन सुनवाई करेंगे। ये एक नई पहल हुई है जिससे जनता में जो है खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मामला है इसके पीछे, क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। जी नहीं, इसमें मेरे द्वारा जब पूरे 1 मास पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे द्वारा देखा गया कि लोग मेरे ऑफिस में भारी मात्रा में आ रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न यही पता चल के आया कि जो आपकी क्वालिटी डिस्पोजल है वो थाने लेवल पे नहीं हो पा रहा है। जो गुणवत्तापूर्वक निस्तारण होना चाहिए शिकायतों का, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए हमने ये पहल चालू करी है। इससे पहले मैं कोतवाली में भी बैठा हूँ और आज हम खागा में आया हूँ। तो इसी तरह से हर 2 दिन में एक थाना चूज़ किया जाएगा और उसमें वहाँ पे बैठ के जन सुनवाई की जाएगी। उसका फ़ायदा ये भी होगा कि एक तो डायरेक्टली पब्लिक का जो फीडबैक है वो थानों का जो चल रहा है उसका भी मुझे मिल जाएगा और थाने में जो हमारी फोर्स है उसको भी किस तरह जन सुनवाई करनी है उसके बारे में उनको सीख मिल सकती है। आज कितने एप्लीकेशन निस्तारित किए गए? करीब 10 से 12 एप्लीकेशन मेरे सामने अभी तक आए थे। मैं करीब यहाँ पे 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में मेरी जन सुनवाई की गई है। 10 से 12 एप्लीकेशन आई हैं। कुछ एप्लीकेशन CO साहब ने भी मेरे सामने सुनी है। तो उसमें से कुछ तो ऑन द स्पॉट डिस्पोज हो गई हैं और कुछ के लिए अभी जांच टीम हमने भेज दी है। जैसे ही उसमें जो रिजल्ट आते हैं उसके अभी डिस्पोजल करा दिया जाएगा। ज्यादातर मामले किस चीज़ के हैं? ठीक है। औरैया पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन और लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों को ठगा था। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 लाख रुपए कीमत के 14 महंगे मोबाइल फोन, जिनमें 4 iPhone 16 Pro Max भी शामिल है, और 1100 रुपए नगद बरामद किए हैं। ये मामला तब सामने आया जब खानपुर निवासी कासिम बेग ने पुलिस से शिकायत की कि एक ठग ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर उनका फोन हैक कर लिया है, जिससे 46,000 से ज्यादा रुपए की ठगी की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक या APK फाइल को डाउनलोड ना करें और अपनी बैंकिंग जानकारी सुरक्षित रखें। देखिए, आज दिनांक 4 मई 2026 को जनपद औरैया में एक साइबर अपराध की घटना का सफल अनावरण हुआ है। जनपद औरैया में रहने वाले कासिम बेग, जो कि एक मुकदमे के वादी हैं, रहने वाले हैं कस्बा खानपुर के, कोतवाली औरैया के, इनके द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैंक कर्मचारी बनकर नए क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करना व पासवर्ड बनाने के नाम पे एक व्हाट्सएप पर इनको APK फाइल भेजा गया, जिसको इनके द्वारा इंस्टॉल कर लिया गया। उसके बाद में इनके फोन को हैक करके उनके क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग की गई और मोबाइल फोन खरीदे गए। तत्पश्चात इनके द्वारा सूचना दी गई और मुकदमा अपराध संख्या 12/26 यहाँ पे पंजीकृत हुआ। आज साइबर थाने की टीम द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त, जिसका नाम है कमल कुमार पुत्र जालो मंडल, रहने वाला सरैया हाट थाना, जिला दुमका, झारखंड, उम्र 23 वर्ष, को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से इसी प्रकार से फ्रॉड किए हुए 14 मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, जिसमें 4 iPhone है, एक सैमसंग का फोन है, व अन्य भी महंगे मोबाइल फोन है। इन सभी की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। ये सील पैड फोन है।
जिसको फ्रॉड की धनराशि से खरीदा जाता है, फिर अन्य लोगों को बेचा जाता है। इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, इसके विरुद्ध में एक 2025 में भी आईटी एक्ट का मुकदमा थाना सरैयाहाट, जनपद दुमका, राज्य झारखंड में पूर्व से 2025 से ही पंजीकृत है। इसमें अभी पूछताछ अभियुक्त से की जा रही है और साथ ही साथ इस चेन में और जितने भी लोग संलिप्त हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है और उनके विरुद्ध भी कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1600 करोड़ रुपए के हवाला और बैंकिंग फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। ये घोटाला श्यामनगर में 16 फरवरी 2026 को हुई 8 लाख रुपए की लूट की जांच के दौरान सामने आया। मुख्य आरोपी महफूज आलम ने 60 से अधिक फर्जी फर्में और 60 से ज्यादा बैंक खाते खोलकर पिछले 2.25 सालों में लगभग 1600 करोड़ रुपए का लेन देन किया, जिसमें से 90 से ज्यादा प्रतिशत राशि नकद निकाली गई। जजमाऊ पुलिस ने महफूज आलम के साले मेहताब और उसके बेटे मासूम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ईडी, आरबीआई, इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को इस मामले में सूचित किया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की जांच की जा सके। संदिग्धों के तार दिल्ली, कश्मीर और नेपाल से जुड़े भी बताए जा रहे हैं। थाना चकेरी अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे 16 फरवरी 2026 को एक लूट की घटना कारित की गई थी और लूट की घटना बड़ी ही विचित्र थी कि इसमें घटना कारित होने के बाद जिसका पैसा गया था वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था मुकदमा लिखवाने के लिए। फ़िलहाल जब उसमें जो चोटेल था, जिसके सर में चोट लगी थी, जब हमने उसको समझाया तो फाइनली वो उसने तहरीर दी। उसमें बताया कि लगभग 25 लाख। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।